आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, 2.5 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो है वो स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स जानने जो है वो ज़रूरी हैं। तो हमारे पास स्टेप्स टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 जितने भी इस पार्ट 1 के क्वेश्चन हैं सब में आपने यही स्टेप्स जो है वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो इनइक्वालिटी में इक्वेशन गिवन है आपने उसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। मतलब इनइक्वालिटी में आपने उसको इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर्स आपके आएंगे, ठीक है, इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो दो आंसर्स आएंगे, ठीक है, आपने डिवाइड द आंसर इन 3 इंटरवल, आपने उसको 3 इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास जो है वो आंसर्स आते हैं 1 लेस देन x और लेस देन 4 है। ठीक है, तो आपने 3 इंटरवल्स बनाने हैं। एक जो है वो चेक करना है आपने x से लेस वाली वैल्यूज़ के लिए, ग्रेटर देन 4 के लिए, और आपने इन दोनों के दरमियान का इंटरवल भी जो है वो चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होगी उसको भी आपने इक्वेशन के अंदर पुट करके जो है वो देखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आपने क्या करना है कि इंटरवल बनाने के बाद आपने ईच इंटरवल को जो है वो चेक करना है। इसमें लेट्स सपोज आपने यहाँ पे x से लेस देन 1 है, तो 1 से लेस कौन सी वैल्यू होती है? 0। ठीक है, तो आप इक्वेशन के अंदर 0 पुट करके उसको चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ठीक है, फिर आप इन दोनों के दरमियान में कोई सी वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज आप 3 ले लेते हैं। 3 को आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और चेक करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या नहीं आ रही। फिर आप 4 इससे बड़ी वैल्यू लेंगे, 4 से 5 ले लें और इसको भी आप सेम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो फॉलो करने हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि x² + 3x - 4 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमने इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। तो ये क्या बनेगी, x² + 3x - 4 = 0। अब हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इसमें क्या होगा कि x² अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 4x - x - 4 = 0। फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक जो है वो क्या होती है कि अब मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, x × x + 4। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -1। तो ये क्या बनेगा, x + 4 = 0। बाहर माइनस लिया इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस में आएगी। तो आंसर क्या है हमारे पास, x + 4 और x - 1 = 0। अब हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x + 4 = 0 और x - 1 = 0। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x = -4 और x = 1। अब हमारे पास ये दो आंसर्स आए हैं। ठीक है, अब हमने इसके लिए सेकंड स्टेप क्या करना, टेस्ट इंटरवल बनाने थे। ठीक है, तो टेस्ट इंटरवल हमारे पास क्या बनेंगे, पहला जो है वो क्या बनेगा कि हमने x = -4 है ना, तो हमने x से लेस वाली वैल्यूज जो है वो चेक करनी है। ठीक है, मतलब x लेस देन -4, पहली वैल्यू ये बनेगी कि -4 से लेस वाली वैल्यू जो है वो आपने इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बनेगा, हमने दरमियान वाली वैल्यूज़ लेनी होती है इन दोनों इंटरवल्स के, तो -x लेस देन x और लेस देन 1, नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे आती हैं, तो -4x और s। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें से कोई वैल्यू लेकर पुट करेंगे और सेकंड हमारे पास इंटरवल ये बन गया। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, x > 1। ठीक है, तो x > 1 है, इट मीन्स कि आपने इससे बड़ी वैल्यू जो है वो लेके जो है वो आपने चेक करनी है। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, चेक करें। तो हम सबसे फर्स्ट के लिए चेक करते हैं कि वो हमारे पास क्या था, फॉर x लेस देन -4। ठीक है, तो s अगर लेस देन -4 है तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आती हैं, -5 -6, जो सारी -4 से छोटी हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट x = -5। अब ये है कि या तो आप ये -4 इस पूरी इक्वेशन के अंदर डाल के चाहे वो चेक कर लें, या जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास वैल्यू आई थी x + 4 जो हमारे पास फैक्टर्स बने थे। ठीक है, x - 1 = 0, हम इसको लेके जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, -5 + 4, और यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, -5 - 1 = 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1, और ये क्या आएगा, -6।
तो ये क्या बनेगा 6 और जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाली हमारे पास जो है वो ट्रू है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने से आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। तो ये फर्स्ट से हमारे पास जो है वो आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या था, -4x से लेस x, इस -4 से लेस वैल्यूज़ थी और 1 से बड़ी थी, ठीक है। अब हम इसके दरमियान वाली कोई भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर जो है पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे x को जो है वो 0 पुट कर देते हैं क्योंकि वो इसके दरमियान में आ रहा है। तो इसी सेम x+4 x-1 इज़ इक्वल टू 0 में हम जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0+4 और 0-1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू -1, तो आंसर क्या आ रहा है -4। ये ग्रेटर देन 0 जो है वो नहीं है, ये लेस देन 0 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। सो विच इज़ फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट था हमारे पास वो क्या था कि फॉर x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x से बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास, हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो इंटरवल में वैल्यूज़ बनेंगी x+4 और x-1 इज़ इक्वल टू 0, हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 6 और 1 जो कि 6 है और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, विच इज़ आल्सो ट्रू। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेस देन वाला भी ट्रू है हमारे पास, ठीक है, और ग्रेटर देन वाला भी ट्रू है, लेकिन जो हमारे पास जो दरमियान वाला इंटरवल था वो हमारे पास ट्रू नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको अगर इसमें इक्वेशन ऐसे बना के भी दिखा दूँ रियल लाइन पे, तो ये क्या बनेगी, लेट्स सपोज ये हमारे पास रियल लाइन है, ये 0, यहाँ पर हमारे पास क्या है नंबर -1 -2 -3 और -4, यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने चेक की थी -4 से लेस वाली चेक की थी, ठीक है, और उसके बाद हमने कौन सी चेक की थी, 1 वाली चेक की थी। मतलब हमने ये वाला इंटरवल चेक किया था और उसके बाद हमने 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ जो है वो चेक करी थी। अब इस तरफ वाली भी जो है वो ट्रू है, इस तरफ वाली भी जो है वो ट्रू है, बट जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, फॉल्स हैं, ठीक है। तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो क्या होगा कि -∞ से -4 वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है, क्योंकि इस तरह वाला सोल्यूशन ट्रू है हमारे पास, तो ये -∞ तक जाएगा, ठीक है। ये वाला इंक्लूड होगा प्लस यूनियन, उसको हम यूनियन से लिखेंगे क्योंकि अब ये दरमियान वाली वैल्यूज़ तो इंक्लूड नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इस तरह वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है। तो ये क्या बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। तो ये तीनों जो है वो आपको चेक करने पड़ेंगे, सही है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, तो ये क्या बनेगी 2x² - 8x + 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस सारी को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिंप्लीफाइड करने के बाद हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x - 3 - 1 और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 आ रहा है हमारे पास और x - 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते क्योंकि हमने बाद में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम x - 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको इसके जो है वो टेस्ट इंटरवल्स बनाने हैं। तो सबसे पहला इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, x3 से जो है वो लेस वाली वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, क्योंकि 1 से लेस वाली है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं वो 1 से 3 तक हैं, तो हमने इसको छोटे से बड़े में चेक करना होता है, ठीक है। तो पहला इंटरवल जो है हमारे पास क्या बनेगा, x < 1 बनेगा। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, 1 < x और <3। और थर्ड इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, x > 3। तो ये तीनों हमारे पास टेस्ट इंटरवल है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम x < के लिए जो वैल्यूज़ है उसको चेक करेंगे। फॉर x वैल्यू 1 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हम पुट x इज इक्वल टू 0 पुट, क्योंकि 0 1 से छोटा है, ठीक है। किस में पुट करेंगे, जो इक्वेशन 1 हमने ली थी हम इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x - 3 और x - 1 इज इक्वल टू 0।
पुट करेंगे तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 1, तो आंसर क्या आ रहा है 3, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब सेकंड इंटरवल के लिए आप चेक करेंगे 1 लेस देन x लेस देन 3। अब इसके लिए क्या पुट करेंगे, अब हम इसके लिए कोई भी वैल्यू क्या 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 2 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगी 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से -1 और 1 आएगा, जो कि क्या बनेगा -1, और ये लेस देन 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें लेकिन ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स है। ठीक है, अब हम इसको थर्ड वाले के लिए चेक करेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा 4 माइनस 3 और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 3। ठीक है, जो कि 3 बनेगा और जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा फिर, क्योंकि इसमें हमारे पास मिडल वाली वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, -1 से लेके -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, और फिर इसके बाद 3 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान वाला इंटरवल हमारा फॉल्स हो गया, तो ये वाला इंटरवल बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी तक। ओके अब इसके बाद पार्ट 3 है हमारे पास। इसको सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 माइनस 2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसके लिए टेस्ट इंटरवल बनाना है। तो टेस्ट इंटरवल क्या आएगा, x, क्योंकि ये -3 से 2 पे है। ठीक है, तो हम -3 से लेस वाली वैल्यूज़ को चेक करेंगे, x लेस देन -3। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, -3 लेस देन x और लेस देन 2, और उसके बाद x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप छोटे से बड़ी वाली वैल्यूज़ के दरमियान में इंटरवल चेक करेंगे, छोटी वैल्यू उससे लेस और 2 से ग्रेटर, और इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, अब हम चेक करेंगे फॉर x लेस देन -3 के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो लेस वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगी -4 प्लस 3, और ये क्या बनेगी -4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा -1 और -6 विच इज़ 6, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, फॉर -3 लेस देन x और लेस देन 0। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 प्लस 3 और 0 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 इंटू -1 -3, जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट वाला जो है वो चेक करेंगे, फॉर x ग्रेटर देन 2। इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 6, और जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास मिडल वाली वैल्यूज है वो अभी भी नहीं आ रही है, तो इंटरवल हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, हाँ, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमें गिवन था कि ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो इट मीन्स पहले वाले दोनों पार्ट से हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 था, ये हमारे पास लेस देन 0, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना था। अब हमारे पास ये देखें x 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन हमें लेस देन चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और ये क्योंकि -3 ये लेस देन है ना, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या होगी,
ट्रू होगी, और ये लास्ट वाली थी ये भी हमारे पास क्या होगी, ये फॉल्स होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास जो इंटरवल बनेगा, क्योंकि ये वाली भी फर्स्ट वाला भी हमारा फॉल्स है, लास्ट वाला ही फॉल्स है, ठीक है, सिर्फ दरमियान वाला जो ट्रू है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ क्या आएंगी, -3 और 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मैंने देखा नहीं इसको, ये लेस देन 0 है, ठीक है। तो लेस देन जो आपको गिवन होगी इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपने इंटरवल को जो है वो चेक करना है। अब हमारे पास पार्ट 4 है, इसमें हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x² - 6x + 9 = 0, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेंगी इसमें, मिड टर्म ब्रेक अगर हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये x का स्क्वायर है, दरमियान में हमारे पास क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं x और इंटू 3 = 0। हम फार्मूला भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x - 3 का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या बन गया, x - 3 = 0, तो x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3। अब हमारे पास सिर्फ x = 3 आ रहा है, तो हमने इसी के लिए इंटरवल जो है वो चेक करना है, ठीक है। तो इंटरवल हम क्या बनाएंगे, टेस्ट इंटरवल, क्योंकि अब इसमें दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, या तो लेस के लिए चेक करेंगे हम, ग्रेटर के लिए चेक करेंगे, तो x <3 आएगा और x <3 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर x <3 के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, <3 के लिए हम 0 पुट कर सकते हैं, पुट x = 0, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं, लेट्स सपोज हमने पुट कर दिया इसमें जो हमारे पास होल स्क्वायर वाली इक्वेशन थी, मतलब x - 3 का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तो x की जगह हम क्या पुट करें, 0 - 3 का होल स्क्वायर = 0, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, -3 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारे पास 9, जो कि ग्रेटर देन 0 है, विच इज़ फॉल्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेस देन में, ठीक है। तो विच इज़ फॉल्स, ये तो हमारे पास फॉल्स हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे ग्रेटर के लिए, फॉर x <3 के लिए। फॉर ग्रेटर के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x = 4, तब हम इसी इक्वेशन में कि x - 3 का स्क्वायर = 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 4 - 3 का स्क्वायर = 0, ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1, जो कि है लेस देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, लेस देन, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इंटरवल जो हैं वो फॉल्स है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, हेंस देयर इज़ नो सोल्यूशन। अगर आपका कोई भी इंटरवल जो है वो नहीं आ रहा, इट मीन्स कि फिर वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास, 4x² - 16x + 15 < <0। अब हमारे पास डबल इनइक्वालिटी, मतलब कि लेस देन भी हो सकता है आंसर और उसके इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, x² - 16x + 15 = 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, 4x का स्क्वायर 60 बनेगा, तो 60 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं -10x - 6x + 15 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2x, और क्या रह जाएगा, 2x - 5 रह जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, -3, तो पीछे रह जाएगा 2x - 5 = 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 2x - 5 बनेगी और 2x - 3 बनेगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन = 0 इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम पुट करेंगे 2x - 5 = 0, और दूसरी क्या बनेगी, 2x - 3 = 0। तो 2x = 5 और x की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगी, 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या बनाने हैं, क्योंकि अब इसमें लेस वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 3/2, और ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/2। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या बनता है, 1.5, और ये हमारे पास क्या बनता है, 2.5 बनता है, ठीक है। तो टेस्ट इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, टेस्ट इंटरवल बनेगा हमारे पास x < 3/2 के लिए बनेगा, और सेकंड बनेगा हमारे पास x 3/2 से लेस होगा,
और 5/2 से ग्रेटर वाला होगा, ठीक है। और थर्ड टेस्ट इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 5/2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर x लेस देन 3/2 के लिए। अब हम इसके अंदर पुट क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि 3/2 है, 1.5 है, तो हम इसके अंदर 1 जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 ली थी हमने 2x - 5 और 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 - 5 और 2 × 1 - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 2 - 5 और 2 - 3, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन रही है, ये हमारे पास -1 और -3 जो कि 3 है और ये ग्रेटर देन 0, लेकिन हमें इक्वेशन में लेस देन चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, विच इज़ फॉल्स। अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड हमारे पास इंटरवल क्या था कि 3/2 x और लेस देन 5/2 है, क्योंकि अब ये हमारे पास 1.5 है और ये हमारे पास 2.5 है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हम 2 × 2 - 5 और ये क्या बनेगा, 2 × 2 - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बनेगी हमारे पास 4 - 5 और ये बनेगी 4 - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये -1 और 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1 जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू है। ओके, थर्ड है हमारे पास फॉर x ग्रेटर देन 5/2, ठीक है। अब 5/2 में हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल बनेगा इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। मैं इस डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, 2 × 3 - 3 और ये क्या बनेगा हमारे पास, 2 × 3 - 5 बनेगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या आएंगी हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 आएगा और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, पहले वाला भी हमारे पास फॉल्स है, लास्ट वाले फॉल्स का मतलब दरमियान वाला, इसका मतलब कि जो हमारे पास इंटरवल बनेगा वो इन दोनों के दरमियान में ही बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 और 5/2 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, -3x² 3x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस का साइन है तो हम इसको डिवाइडेड बाय -1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर ये -3x में आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं 2x - x + 2, ठीक है। कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो x - 2 और यहाँ से कॉमन आएगा -1 तो x - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बनेंगे x - 2 और x - 1 इज़ इक्वल टू 0। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x - 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट इंटरवल हमारे पास क्या बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 छोटा है तो इस मीन्स के 1 से 2 तक, तो हमारे पास x लेस देन 1, सेकेंड इंटरवल क्या बनेगा, 1 लेस देन x और लेस देन 2 और थर्ड हमारे पास क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 2। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे फॉर x लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमने बनाई थी x - 2 और x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 - 2 और 0 - 1 इज़ इक्वल टू 0 क्या बनेगा हमारे पास, -2 और -1 तो क्या आएगा 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, इज फॉल्स। अच्छा, अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम जब इसको -1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन को जब हम -1 से डिवाइड कर मतलब हमने इसको रीअरेंज किया ना, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे -3x + 2 तो ये हमारे पास साइन जो है वो लेस देन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद फॉर 1 लेस देन x लेस देन 2 के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज हम यहाँ पे 1.5, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 1.5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो 1.5 - 2
और यहाँ पर क्या आएगा 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो आंसर आज एक आएगा हमारे पास -0.5 और एक क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास -0.25 जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, विच इज़ ट्रू, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो हम ग्रेटर देन 2 के लिए क्या पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3 - 1 और 3 - 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 2 × 1। तो ये क्या है 2 ग्रेटर देन 0 विच इज़ आल्सो फॉल्स। ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही इंटरवल जो है वो ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 1 और 2 के दरम्यान में, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था 2.5 का। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे।